Students, get ready for the physics class. Today we are going to start second unit first chapter. As we have studied already, what is electric current? Electric current is the rate of flow of charges with respect to time. किसी भी कंडक्टर के अंदर कितना चार्ज कितने टाइम में फ्लो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट. करंट इज डिनोटेड बाय I. I is equal to rate of flow of charges with respect to time. ठीक. Now we will discuss about SI unit of electric current. What is SI unit of electric current? It is ampere. It is denoted by capital A. 1 एम्पियर अगर हमें डिफाइन करना है किसी भी कंडक्टर में 1 एम्पियर करंट कब फ्लो करेगा, देन डेफिनेशन ऑफ 1 ampere will be equal to, as current is equal to Q by T, charge per unit time. तो current 1 ampere कब होगा? when charge will be equal to 1 coulomb and time will be equal to 1 second. यानी कि किसी भी कंडक्टर के अंदर जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा, देन करंट थ्रू दैट कंडक्टर इज सेड टू बी इक्वल टू 1 एम्पियर. क्लियर? Now we'll discuss about the charges in a conductor. इलेक्ट्रिक चार्जेस इन ए कंडक्टर जो हमने अभी डिस्कस किया कि करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? चार्जेस. किसी भी कंडक्टर के अंदर फ्री चार्जेस कौन होते हैं? दैट आर इलेक्ट्रॉन्स. किसी भी कंडक्टर के अंदर नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और पॉजिटिव आयंस भी होते हैं, बट द करंट responsible carriers for the current are mainly electrons. Negatively charged electrons are only responsible for the flow of electric current. अब कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द करंट. बट इस कंडक्टर के अंदर जब तक हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, जब तक इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, दे आर फ्री टू मूव. कैसे मूव करेंगे? दे आर फ्री टू मूव, दैट मीन्स दे मूव विद देयर डिफरेंट वेलोसिटीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस. कोई किधर मूव करेगा, कोई किधर मूव करेगा. इन रैंडम डायरेक्शंस, इन रैंडम वेलोसिटीज दे कैन मूव. ओके, these kind of velocities are called as thermal velocities. This overall motion is called as thermal motion. The average thermal motion, overall effect of these thermal velocities in a conductor is always equal to 0. Why 0? Because some effect of electron can be cancelled out by some other, it can be cancelled out by some other. So overall effect, if we will see that average velocity, average thermal motion is always equal to 0 जब तक हमने इसको कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया. क्लियर? अब जब हम इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तब क्या होगा? लेट्स सी दैट. When electrons are applied, when a conductor is applied that external force, that means हमने इस कंडक्टर को किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया. बैटरी से कनेक्ट किया, दैट मीन्स हमने इसके एंड्स पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दिया. ओके, लाइक ये हमारा कंडक्टर है. इस कंडक्टर को हमने यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, that means this end is connected to the negative terminal, that means lower potential. This is at higher potential. We know that current flows always from the positive to negative end, means from higher potential to lower potential. Okay, अब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर के अंदर हैं, जो रेंडमली मूव कर रहे थे इन द एब्सेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, अब उनको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल गई है. दीज नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड बाय द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ दिस एक्सटर्नल बैटरी. एज दिस बैटरी विल बी स्ट्रॉन्गर, द मोर एंड मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस पॉजिटिव एंड, मीन्स टू गेट ए पर्टिकुलर डायरेक्शन in the conductor. This average velocity of all the electrons
अंडर द एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्सटर्नल फील्ड इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। फ्री मोशन वाली कौन सी वेलोसिटी थी? दैट वाज थर्मल वेलोसिटी, जब वो रेंडमली मूव कर रहे थे, एंड एवरेज इफेक्ट ऑफ दिस थर्मल मोशन वाज 0 ऑलवेज। क्लियर? बट जब हमने इसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर दिया, अब ये मूव किसके अंडर मूव कर रहे हैं? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दिस एवरेज वेलोसिटी इज कॉल्ड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्लियर?